अयान अरमान के पास होता है और अरमान से बोल रहा होता है कि नवाब साहब मौत से डर तो नहीं लगता है। और फिर एक और सीन आता है जिसमें बताया जाता है कि है ना शायरी जो होती है वो है ना अयान पे एक रस्सी डाल देती है अपनी, और है ना रोशनी भी अयान पे अटैक करती है, और है ना जो रेहान होता है वो भी अयान पे अटैक करता है। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। सो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। उससे पहले आप ज़रूर हमारे सब्सक्राइब के बटन पर अपना पंजा या उंगली मार दीजिए, वो सब्सक्राइब हो जाए जिससे। ठीक है, तो चलिए आज की एपिसोड को शुरू करते हैं। ये तो कुछ समय पहले का सीन था, अब बात करते हैं अभी क्या हो रहा है गाइस। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो अमान का बाजीगर होता है वो अयान छीन लेता है, और है ना फिर है ना जो ताबीज़ी होती है वो रेहान को जल्दी से फ़ोन लगाती है और उन्हें सब कुछ बता देती हैं। और वो कहती है कि अरमान से मेरी वीडियो कॉल कराओ जिससे उन्हें और कुछ सबूत बता सके वो। ठीक है, पर अरमान तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा होता है। और गाइस उधर है ना जो अयान होता है उसने कुछ जादू किया होता है अपने, मतलब अमन की जो छड़ी होती है उससे। तो है ना अमन और रोशनी उधर जाके देखते हैं, तो उधर वो देखते हैं कि सारा परिवार एक पिंजरे में कैद है और उसके नीचे एक भट्टी जल रही होती है, आग जल रही होती है। और फिर एकदम से है ना वो घर में ही होती है, पर है ना वो एकदम से काली गुफा में पहुंच जाते हैं सारे लोग। और है ना वहीं दादी बोलती है कि अमन रोशनी बचाओ बचाओ। उसके बाद फिर उसी टाइम पे अयान आ जाता है और फिर सारा परिवार अयान से बोलता है कि प्लीज़ अयान रोक दो। पर अयान है ना अपने फिर से और जादू करके उसमें और ज़्यादा है ना भट्टी में आग लगा देता है। और वहीं है ना रुबीना अरमान से बात कर रही होती है, तो एकदम है ना रुबीना को कोई खींचता है ऐसा लगता है। और फिर वो है ना वहाँ पर उसे वो दिखता है कि वहाँ पर है ना सारा परिवार उसमें बंद है। ठीक है, और वो सारा है ना सब कुछ है ना वो रेहान शायरी को भी दिख जाता है शायद। ठीक है, और उसके बाद गाइस फिर है ना जो रुबीना होती है या फिर ताबीज़ी होती है वो है ना इमेजिन में देखने गई होती है कि अयान को है ना कैसे रोकना है। तो है ना वो वहाँ पर गई होती है, और वहीं पर गाइस फिर अयान बोलता है कि अब मैंने 2 तो कर लिया, बस अब मुझे एक पड़ाव और करना है। 2 टास्क तो मैंने कर लिया, अब एक पड़ाव और करना है मुझे काला जिन बनने के लिए। उसके बाद है ना अयान बोलता है कि है ना मेरी फैमिली भी तो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, अब वो मेरे लिए है ना कुर्बानी देगी जिससे मैं काला जिन बन जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद सब बोलते हैं छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद है ना रोशनी भी बोलती है कि छोड़ दो। उसके बाद है ना अयान बोलता है कि आपके आंसू से मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने आप दोनों को छोड़ दिया ना, अब मेरा परिवार मेरे को सपोर्ट करके वही मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद है ना अमन बोलता है कि तुम्हें काला जिन बनना क्यों है। उसके बाद फिर है ना अयान जो होता है वो बताता है कि है ना मुझे काला जिन बनना है पावर्स के लिए, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में। उसके बाद गाइस फिर है ना अयान ये बोलता है कि जो तुम्हारी तलवार है वो ही सिर्फ मुझे मार सकती है, और जैसा कि मुझे पता है कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आप मुझे मारेंगे तो है नहीं। और उधर ही गाइस फिर है ना वहाँ पर अमन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। और फिर है ना जो अयान होता है वो अपने है ना मतलब छड़ी का, जो अमन की छड़ी होती है उसका इस्तेमाल करके उन्हें है ना पूरे मुंह पे पट्टी बांध देता है और हाथों पे रस्सी बांध देता है। और उधर गाइस है ना रेहान शायरी आ जाते हैं, और रेहान शायरी भी है ना ग्राउंड में, मतलब जो भी है ना हॉल होता है उधर देख सकते हैं कि है ना वो सब है ना एक पिंजरे में कैद हैं और सबके मुँह पर पट्टी बंधी हुई होती है और हाथ सबके बंधे हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना रेहान बोलता है कि अब हम आ गए ना, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और रेहान अपने जादू का इस्तेमाल करता है। वैसे ही अयान आ जाता है, और फिर अयान जो होता है वो रेहान से बोलता है कि आ गए रेहान चाचू, लाइए अब अरमान को मुझे दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद शायरी बोलती है अरमान को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगी सॉरी, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने पूरे परिवार को कर दिया और तुम अरमान को भी करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि तुम्हें ये पता नहीं है कि अरमान को मैं क्यों मारना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं पता। ठीक है, फिर वो सबसे पूछता है, फिर वो बताता है कि पूरे है ना जो जिन वाला इलाका है उसमें अगर है ना अरमान को जो भी जुड़वा भाई को मारते हैं तो सबसे बड़ा है ना सब अफसर होता है उससे। ठीक है, ऐसा वो बताता है। उसके बाद है ना रेहान बोलता है कि हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। उसके बाद है ना जो अयान होता है वो बोलता है कि मेरे अम्मी अब्बू मुझे नहीं रोक पाए, तुम क्या रोकोगे मुझे। ठीक है, उसके बाद शायरी बोलती है तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ पर हैं। उसके बाद गाइस जो अयान होता है ना वो इशारा करता है, और है ना पीछे है ना अमन रोशनी खड़े हुए होते हैं। उसके अंदर ना रेहान बोल रहा होता है कि अमन रोशनी भैया और भाभी, मतलब है ना ये ऐसा कर रहा है, आप देखो अरमान को मारना चाहता है ये अयान। ठीक है, उसके बाद है ना फिर अयान बताता है कि वो सिर्फ स्टैचू हैं, वो सिर्फ तुम्हारी बात सुन सकते हैं, ना हिलेंगे ना डुलेंगे। उसके बाद वो है ना रेहान और शायरी को भी है ना स्टैचू कर देता है, और है ना शायरी के हाथ में से अरमान को लेके एक है ना मतलब अरमान का जो झूला होता है वो अपनी जादू से मंगा के
के उस पर रख देता है अरमान को। उसके बाद बोलता है कि हाँ अब सब कुछ शांत है, ठीक है। उसके बाद है ना वो कुछ जादू मादू करता है और वहाँ पर एक है ना ऊपर है ना काला सा सर्कल टाइप का बन रहा होता है। उसके बाद तो गाइस वो बताता है कि ये जो सर्कल बन रहे हैं ना वो है ना काले जिन का साइन है, और यहाँ पर है ना इससे 3 सर्कल बनेंगे जो कि आधे घंटे के अंदर बन जाएंगे, और उसके बाद मैं काला जिन बन जाऊँगा। और धीरे धीरे है ना वहाँ की आग भी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही होती है, वहाँ पिंजरे में जो आग लगी हुई होती है। और अमन है ना रोशनी सारे लोग है ना स्टैचू रहते हैं। फिर है ना रोशनी अरमान से बोलती है कि मतलब मन में ही मतलब बोलती है कि अरमान मुझे पता है तुम मेरी बात सुन रहे होगे, और है ना अब है ना हम सब स्टैचू हैं और हम तुम्हें चाह कर भी नहीं बचा सकते, इसलिए अब तुम्हें ही पूरी फैमिली को बचाना होगा। उसके बाद है ना जो अरमान होता है वो अपने जादू से जो अमन रोशनी को है ना स्टैचू से हटा देता है और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं सारे लोग। पर है ना वो तो भी स्टैचू ही रहते हैं, क्योंकि है ना जो अयान है ना वो पीछे देखता है जब, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ रहे होते हैं पर वो फिर से स्टैचू हो जाते हैं। और उसके बाद जो है अयान को थोड़ा सा शक होता है, लेकिन वो शक है ना नहीं हो पाता है फॉर्म, ठीक है। उसके बाद जो अयान होता है वो है ना अरमान के पास जाता है और अरमान का झूला झुला रहा होता है, और अरमान से बोलता है कि नवाब साहब मौत से तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? पहले तो मैं रूह बन के ऐसे ही घूमता रहता था, पर अब है ना तुम बनोगे रूह। तुम्हारे हिस्से में पहले ज़िंदगी थी पर अब मेरे हिस्से में ज़िंदगी, तुम रूह बनोगे और मैं बनूंगा एक काला जिन। उसके बाद गाइस फिर है ना जो शायरी होती है वो अपना है ना रस्सी घुमा रही होती है, और वो सीधे है ना रस्सी घुमा के अयान के ऊपर फेंक देती है। और वहीं है ना रोशनी जो होती है वो अरमान को है ना साइड में कर देती है और अयान पे अटैक करती है। और वहीं है ना रेहान भी अयान पे अटैक करता है, लेकिन है ना वो अयान तो गिर जाता है, लेकिन उसके बाद वो उठ के है ना पलटवार करता है और सारे लोग उसको गिरा देता है। उसके बाद गाइस फिर है ना क्या होता है, फिर अयान जो होता है वो है ना फिर से एक और बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन है ना वो देखता है कि वहाँ पर सेकंड सर्कल भी बन चुका था, तो उसने उन्हें छोड़ दिया था कि अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुम भी मेरे हाथों से चारों मेरे हाथों से बिल्कुल नहीं बच पाते, ठीक है। उसके बाद है ना अयान बोलता है कि अरमान मुझे लौटाओ। उसके बाद है ना बोलता है कि अमन बोलता है कि नहीं नहीं अयान। और उसके बाद गाइस फिर है ना ऐसा ही है ना यहाँ पर ही पूरा है ना एंड हो जाता है आज का एपिसोड। अब देखते हैं प्रोमो में क्या हुआ। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑफ स्क्रीन मस्ती इस वीडियोस की जो है वो आई बटन में दिया, अगर आप आई बटन में जाकर देखना चाहें तो ज़रूर देखिए। चलिए अब बात करते हैं प्रोमो में क्या हुआ है। और गाइस प्रोमो में ये बताया गया है कि मजबूरन अमन को है ना वो तलवार यूज़ करनी ही पड़ी, वो तलवार यूज़ करनी ही पड़ी अयान को मारने के लिए। पर है ना वो है ना अयान को जैसे ही मारता है सो वो वाली तलवार रोशनी अपने पे ले लेती है। यस गाइस वो रोशनी अपने पे ले लेती है। जैसे ही अमन है ना तलवार अयान को मारने के लिए चला जाता है, रोशनी उसके बीच में जाती है और रोशनी अपने पे वो तलवार ले लेती है, और यहीं पर प्रोमो भी एंड हो जाता है। सो गाइस आपको क्या लगता है आगे के एपिसोड्स में क्या होने वाला है? क्या रोशनी मर जाएगी? क्या होगा रोशनी के साथ? ये आप है ना कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो आज गाइस कमेंट में हम कुछ लिखना चाहेंगे, तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कमेंट में आप क्या लिखेंगे। सो गाइस आपको आज कमेंट में लिखना है मॉम, मदर या फिर मम्मी, जो भी आप लिखना चाहें, मॉम, मदर, मम्मी, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिखिए। कमेंट सेक्शन पूरा भर दीजिए, क्योंकि जो कमेंट सेक्शन है ना वो पूरी तरह से 101% पूरा आपका है, तो आपको उसे पूरा भर डालना है और एक भी जगह खाली नहीं छोड़नी है कमेंट में। ओके गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली सी प्यारी सी वीडियो में। सो बाय बाय गाइस। So don't forget to like, share and comment on this video and keep watching ये जादू है जिनका।